बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है लियो बुर्ज असद सियारा शम्स वालों पर माह नवंबर 2019 कैसे असरात लाएगा और ख्वाब है या हकीकत। तो बुर्ज असद से पहले कुछ बातें ख्वाब के मुतल्लिक़ कहना चाहता हूँ। अल्लाह का फरमान है कि तुम्हें हर रोज़ नींद का मौत देकर सुबह जिंदा उठाते हैं, तुम इबरत नहीं पाते। दरअसल लोग ख्वाब को झूठ कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये ख्वाब नहीं, हमारे हकीकी रूह होते हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होने के वक्त खूब रोने लगता है, क्योंकि उस आने वाले ताज़े रूह को मालूम होता है कि मैं अल्लाह से वादा लेकर इस इम्तिहान याफ्ता ज़मीन के गोले पर आ चुका हूँ। रूह के मुतल्लिक़ अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है जो मरने के बाद खुलेगा। वैसे जिसे अल्लाह चाहे जितना इल्म अता फरमाए, तो कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो 24 घंटे काम नहीं कर सकता, जाकर सोएगा। मुझसे कोई सोए हुए बंदे के मुतल्लिक़ पूछता है तो मैं कहता हूँ कि चार्ज पर लगा हुआ है। आधी नींद में से अगर हमें अपना प्यारा बच्चा भी उठाएगा तो हम नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि सोते वक्त हमारा रूह इस मिट्टी के पुतले से निकलकर आज़ाद हो जाता है। जैसे ही हम सोने लगते हैं तो ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर ख्वाब कुछ भी नहीं होते तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर न करता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशन गोई का जिक्र सूरह यूसुफ में मौजूद है कि उस वक्त के बादशाह ने ख्वाब देखा जिसकी पेशन गोई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तरह की कि 7 साल कहत पड़ने वाला है, इसलिए कुछ ज़ख़ीरा कर लें और आइंदा कुछ साल अच्छे आएंगे। ये कुरान के अल्फाज हैं। और बचपन में अपने वालिद से कहा कि बाबा मैंने 11 सियारे देखे हैं जो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए यूसुफ ये बात अपने भाइयों से हरगिज़ न कहना, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और इसी सूरह में एक और भी बात है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भेजा और कहा कि ये अपनी आँखों से फेरने पर नज़र वापस आ जाएगी, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के इंतज़ार में अपनी आँखों का नूर खो चुके थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले बोला कि आज मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है, ऐसे न कहना कि बहक गया हूँ। और जब खुशी सुनाने वाला आया, वो कुर्ता अपनी आंखों पर फेरा तो देखने लगा और नज़र वापस आ गई और कहा कि मैं न कहता था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। याकूब कह रहा है कुरान पाक में। यह सूरह नाम नंबर के साथ मैंने एक वीडियो में बयान की हुई है। इसका टाइटल है शमसी निज़ाम के मुतल्लिक़ कुरान मजीद के आयात। इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के स्क्रीन पर दे रखी है, आप क्लिक करके देख सकते हो। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब शुरू करते हैं लियो बुर्ज असद वालों का माह नवंबर 2019 कैसे असरात लाएगा। एक अहम तरीन बात कि इंसान के ऊपर सयारों के असरात आते हैं, लेकिन ये इंसान उसे रद्दोबदल कर सकता है। कहते हैं कि अच्छे काम करने और दुआ से मुकद्दर बदल जाते हैं। ये इल्म फलकियात हमें आगाही देता है कि ऐसा हो सकता है, होशियार रहना है। तो इस माह नवंबर के दौरान आपका अपना सियारा शम्स खाना माल के मालक अतार्द से चौथे घर में रहने से माली पोजीशन पिछले महीने से बाकायदा बेहतर रहेगी। माली हालात के मतलब कोई भी दिक्कत आपको पेश नहीं आएगी। और आपके घर रहने की कोई भी जगह हो, वहाँ रोशनी ज़्यादा रहेगी। अगर आपके कमरे में एक सेवर है तो 2 और लग जाएंगे। इल्म सीखने वालों के लिए बड़े नुक्ते की बातें कह देता हूँ। उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि मुमताज़ तेरे में से दुनिया सीख जाएगी। तो सयारों के हवाले इसलिए देता हूँ कि झूठे मुझे झूठा न कहें। इस दौर में बहुत सारे ठग बैठे हुए हैं जो कुछ बुर्जों के नाम जानते हैं और कुछ तवीज़ वगैरह लिखकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 90% ऐसे लोग पड़े हैं जिनकी वजह से हकीकी इल्म की कोई अहमियत नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुख्तलिफ मज़हब रस्म रवाज वगैरह में आलमी दुनिया के लोग यरगुमाल बने हुए हैं। वैसे मज़हब के बगैर इंसान जानवर बन जाता है, क्योंकि कोई भी मज़हब हो उसमें उठने बैठने का कानून होता है। और जो किताब अल्लाह की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम मुसलमानों तक पहुंची है, उस किताब जैसी किताब आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। क्योंकि साइंसदान आज जो मुशाहदा कर रहे हैं वो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। और हमारे आका इतने हसीन तरीन थे कि लोग उसका चेहरा देखकर मुसलमान हो जाते थे। बकाया यरगुमाल का मतलब तो आप समझ गए होंगे। कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप खुद देख लें, इस दुनिया में कितने मुख्तलिफ रस्म रवाज मज़हब वगैरह हैं।
लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, जो जिधर से मांगता है उसे वहीं से मिल जाता है। तो बुर्ज असद, शम्स और अतार्द के बारे में तो आपको बताया। एक और भी अच्छी बात कि आपके जायचे के पांचवीं खाने पर सयारा ज़हरा और मुश्तरी हरकत कर रहे हैं। इनकी वजह से कोई बड़ा प्राइज बॉन्ड वगैरह लग सकता है। आपके रूठे हुए दोस्त वापस आने लगेंगे। औलाद के मुतलक खुशकिस्मती रहेगी और तफरी वगैरह आप पहले से डबल करोगे। इस माह नवंबर के दौरान ज़हरा और मुश्तरी का पांचवीं खाने में होना तमाम अच्छी पोजीशन है। ये आपका लकी महीना साबित होगा। मैं कहता हूँ कि अब आपको आगे बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, लेकिन चलना तो हर किसी को आगे ही है। तो अब बात करते हैं माह नवंबर तारीख वाइज बुर्ज असद वालों पर कैसे असरअंदाज होगा। तो पहली दूसरी तारीख के दौरान चांद आपके छठे खाने में रहेगा। जोहल प्लूटो भी छठे खाने पर हैं, तो इनकी वजह से कामकाज की मसरूफियात ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा काम या ज़्यादा खाने पीने से सेहत हल्की फुल्की ख़राब हो सकती है। और 4-5 नवंबर अपने शरीक कार अखराजात का बायस बनेंगे। खरीदारी का रुझान ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से खर्च होगा और तेज़ गाड़ियों में आना जाना हो सकता है। और 8, 9, 10 नंबर के दौरान मुलाजमती मसाइल अहम रहेंगे। छोटे कद के अफरादों और काले रंग के अफरादों से वास्ता पड़ेगा, जिनके नाम के पहले हरूफ डी, चे, खे, गाफ, एम से शुरू होंगे। ये नाम एक दूसरे से वाबस्ता रहेंगे। और 11-12 तारीख कारोबारी पेशा वगैरह में दबाव पड़ सकता है। आपके माली हालात अच्छे रहेंगे। 13, 14, 15 अक्टूबर दोस्तों की कंपनी के साथ प्रॉपर्टी के मुतलक अहम बातचीत रहेगी। घर, गाड़ी, दुकान वगैरह के मसाइल में फ़ायदा मिल सकता है। और 16-17 नवंबर तबीयत हल्की फुल्की नासाज हो सकती है और ज़हरा, अतार्द, नुपचून एक दूसरे से वाबस्ता रहेंगे, जिनकी वजह से बहन भाई पड़ोसियों से राब्ते भी रहेंगे। 18-19 नवंबर आप सरगर्म और सहतियाब रहेंगे और खर्च भी होगा। 20-21 तारीख शम्स मुश्तरी साकत नज़र से वाबस्ता रहेंगे। चांद आपके दूसरे खाने पर है। इस वजह से माली लेन देन में डबल फ़ायदे मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और 22-23 तारीख कुछ मैसेजेस सरदर्द का सबब बनेंगे और अपने पड़ोसियों से मुलाकातें रहेंगी। 24-25 घरेलू काम अहम हो सकते हैं और ज़हरा मुश्तरी करान में हैं। मरीख यूनस मुकाबले पर हैं। तो आलमी लेवल पर एक तरफ अच्छे हालात हैं, तो दूसरी तरफ अचानक माहौल तेज़ हो सकता है मरीख यूरनस की वजह से। 26, 27, 28 तारीखें आपकी फ़ायदेमंद साबित होंगी। औलाद वगैरह खुशी का बायस बनेंगे। और 29, 30 मुलाजमती काम सरगर्म होंगे और आपकी मसरूफियत बढ़ जाएगी। तो अब आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। हम सबका अल्लाह निगहबान।